कि आज आपको शिव महापुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये सबके नसीब में नहीं है। शिव पुराण के पढ़ने सुनने से प्राणी पाप रहित हो जाता है और सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। महाराज, इस पुराण को एक मुहूर्त, आधे मुहूर्त व क्षण मात्र भी सुनने वाले की दुर्गति नहीं होती है और सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ भी शिव महापुराण की 16वीं कला के भी बराबर नहीं। हजारों गंगा, सप्त नदी, सप्तपुरी तथा गया भी इस पुराण की समता प्राप्त नहीं कर सकता है। अपना कल्याण चाहने वालों को शिव पुराण का आधा या एक श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए। शौनक जी महाराज कहते हैं, हमें पाप नाशनी मन को शुद्ध करने वाले धराधाम पर दुर्लभ शिव महापुराण का महात्मा श्रवण कराया। अब आप हम पर कृपा करके यह बताने की कृपा करें कि कलयुग में इस पुराण से किस किस का कल्याण होता है। तब सूत जी ने महाराज कहा कि शिव महापुराण महापापी, दुराचारी, माता के विदेशक, दंभी, हिंसक, अधर्मी तथा असत्यवादी जो हमेशा झूठ बोलते हैं, ऐसे पापी भी तर जाते हैं। प्राणी को शुद्ध कर देता है और जो ब्राह्मणों के धन को हड़पने वाले, जो व्यभिचार करने वाले, शठ मलिन और देवताओं का धन हड़पने वाले क्रूर और निर्दयी प्राणियों को भी शिव महापुराण पवित्र कर देता है। महाराज, बोलो शंकर भगवान की। सूत जी महाराज ने कहा, इस संबंध में एक इतिहास सुनाते हैं। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग, आप कृपा करके कोई दूसरी ऐसी कथा सुनाइए जिसका शिव महापुराण से कल्याण हो गया हो। कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी, अदेव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, अभजहि नारी पर पुरुष अभागी। हे शौनक जी, समुद्र के निकट एक वास्तव नाम का एक ग्राम है। उस गांव में दुष्ट, विषयी, कुटिल, पशुबुद्धि और धर्म से विमुख, खल कुकर्म करने वाले विषयी लोग निवास करते थे। भगवान प्रतिदिनम कामं रमते वेश्यया पुरी। चंचला नाम की एक महिला थी जो दुष्कर्म करते करते अपने पति को त्याग करके एक वेश्या के साथ रमण करने लगी। उस ग्राम का वातावरण मानस में वर्णन दुराचार पूर्ण था। चंचला भी किसी 4 पुरुष के साथ कामांध होकर के रमण किया। एक बिंदु ने दोनों को देख लिया। 4 पुरुष तो भाग गया, लेकिन बिंदु चंचला को लात घूंसों से पिटाई किया। चंचला कहने लगी, आप भी तो मुझे प्रतिदिन सेवा करने वाले युवती को छोड़कर वेश्या के साथ रमण करते हैं।
मैं रूपवती काम से व्याकुल पति समागम के बिना कैसे रह सकती हूँ। मैं नव यौवना काम से विह्वल बिना तुम्हारे साथ समागम के काम का दुख कैसे सहन कर सकती हूँ। और तो उसके साथ खूब रमण कर पुरुष से धन लेकर मुझे दे दिया करना, मैं उस धन से वेश्या को प्रसन्न करता रहूंगा। इस प्रकार दोनों विचार कुमारगामी बन रमण कर रहे थे। समय आने पर मृत्यु के पश्चात बिंदुक नरकगामी हुआ और चंचला भी बहुत समय तक रमण करके यौवन बीतने पर परिवार के साथ भ्रमण करके गौकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई महाराज। वहां एक मंदिर में एक पंडित जी शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। उसमें एक प्रसंग में वर्णन आया कि जो स्त्री जार पुरुष के साथ रमण करती है उसे यमदूत नरक में ले जाकर के लोहे के तप्त मूसल को उसके काम स्थान पर जनानांग में प्रवेश करा देते हैं। इसे सुनकर चंचला पंडित जी से कहने लगी कि हे विप्र देवता, आपने कथा में जो सुनाया है वैसा ही अपराध तो मैं भी करती रही हूँ। क्षणिक सुख के कारण अब मुझे नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर के अपनी सारी आत्मकथा पंडित जी को बता दी और अपने को धिक्कारने लगी कि हे विप्रदेव, मैं नरक यातना को कैसे झेलूंगी। यमदूत मुझे अनेक यातना देंगे। आप कृपा करके मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऐसे कहकर के ब्राह्मणी पंडित जी के चरणों में गिर करके रोने लगी। पंडित जी ने शिव महापुराण की कथा सुनाई और शिव महापुराण की कथा सुनते ही उसको वैकुंठ से विमान आ गया महाराज। इतनी पुण्यदायी ये कथा है कि विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता संसार के प्राणी शिव पुराण का श्रवण करके विश्वनाथ भगवान का ध्यान करके जीवन मुक्त हो जाते हैं। वाणी से शिव जी के गुणों का गान और कानों से शिव कथा का श्रवण करने से भवसागर से तर जाते हैं। उनका सब प्रकार से मंगल होता है। पूज्यपाल गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि भाय कुभाय अनखयाल सहो नाम जपत मंगल दिशील सहो मम दर्शन फल परम अनुपा अजीव पावन जय सहज सरोपा। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। कहते हैं कि सभी पुराणों की विद्या को अर्थ सहित अध्ययन किया है। सूत जी, अब आप कृपा करके घोर कलयुग में व्याप्त अनैतिक, अनाचारित और अधर्म से परिपूर्ण वातावरण, जिसमें मनुष्य पराई निंदा करने में, पराई स्त्रियों में आसक्त है, दूसरे का धन हरण करने की अभिलाषा में